आपको एसआईपी करने बोलकर, इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलकर फूल बनाया गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एसआईपी एक झूठ थी, इन्वेस्टमेंट्स एक झूठ थे, और कैसे इस बड़े प्रश्न का जवाब जो आपने सुना होगा कि जब भी मार्केट चलता है तो गोल्ड नॉर्मल रहता है, और जब भी मार्केट गिरता है, वर्ल्ड में रिसेशन आता है तो गोल्ड चढ़ जाता है। ये कैसे है कि सब आज इस वक्त आज के बुल मार्केट में एक साथ चल रहे हैं। गोल्ड भी बढ़ रहा है, बिटकॉइन भी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है, करेंसीज भी नॉर्मल है, फिर भी कैसे पॉसिबल है? सब के लिए पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो लिमिटेड है, रोटेशन होती है पैसे की। ये हो कैसे रहा है? ये बड़ा बड़ा सवाल मैं नहीं पूछता। ये इतना बड़ा सवाल मैंने विजय केडिया जी के मुंह से भी सुना है। कहते हैं बहुत अलग हो रहा है। ये जो है उसको एक पॉजिटिव एंगल में लेकर चले जाते हैं, पर वो बात पॉजिटिव नहीं है, वो बात नेगेटिव है। उस बात को आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्यों हो रहा है ऐसा। और इसी में आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्यों एसआईपी करने को कहकर मुझको एक फूल बनाया गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है। आपको क्या लग रहा है अभी तक निफ्टी ने जितना रिटर्न दिया है मेरे इन्वेस्टमेंट बेसिस में, वो रियल है? क्या वो रियल है? बताइए अभी कमेंट में वीडियो रोक कर, और फिर मैं बताता हूँ। वो रियल नहीं है। दो चीज़ें हुई हैं जिसने निफ्टी के रिटर्न को ख़राब किया है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को आज के वर्ल्ड में ख़राब किया है। वो दो चीज़ें हैं, एक इन्फ्लेशन जिसका अंदाज़ा आपको होगा, उसको आप एड्रेस में लेकर चल रहे होंगे। दूसरा रुपीज़ डिवैल्यूएशन, इसको भी शायद आप एड्रेस में लेकर चल रहे हों, मगर बस रुपीज़ डिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, वर्ल्ड वाइड करेंसी डिवैल्यूएशन हुआ है। करेंसी की ही वैल्यू घट गई है। आपको मैथ्स जो बताया गया कि 5 साल एसआईपी कीजिए, आपके इतने हज़ार रुपए का 20 साल 30 साल बाद 1 करोड़ हो जाएगा, सही बताया गया। मगर आपको ये नहीं बताया गया कि वो 1 करोड़ रुपए 20 साल 30 साल बाद किसी वर्थ के नहीं रहेंगे, रुपए ही नहीं रहेगा। आपको ये नहीं बताया गया, ना ही डॉलर। आपको लगा कि हाँ, जो भी 1 करोड़ मुझको मिल रहा है सही मिल रहा है, ठीक मिल रहा है, ले लेना चाहिए और एसआईपी करनी चाहिए। मगर आप ही सोचिए कि जिस भी जगह एक बार पॉपुलेशन घुसती है, पूरे लोग घुसते हैं, मिडिल क्लास घुसती है, वहाँ से पैसा निकाल पाना, अमीर बनना पॉसिबल है? आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, ऑल द पीपल्स कांट बी रिच एट द सेम टाइम। अगर सब एक काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खोट होना जरूरी है। सब भारत देश में इंजीनियरिंग का तैयारी की है, इंजीनियरिंग में खोट हुआ ना, ज़्यादातर इंजीनियर आज बेरोजगार हैं। फिर डॉक्टरी की नीट में घोटाला हुआ ना, वैसा ही इसको भी समझ लीजिए। ज़्यादातर अब अमीर बनने का सपना खोज रहे हैं म्यूचुअल फंड से, एसआईपी से, जो पॉसिबल नहीं है माय फ्रेंड। एसआईपी से तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जो हम लोग करते हैं उसमें अगर आप निफ्टी को बीट कर पाए, इन्फ्लेशन को बीट कर पाए तो है, मगर प्योर निफ्टी बेसिस में आप नहीं कर सकते। अब थोड़े मैथ्स में आते हैं, तो अब मेरे पास आ गया है मैथ्स डेटा। ये डेटा ऐसे ही है जैसे एक के बाद एक ताश के पत्ते फेंकते हैं। एस में, पोकर में एक सीरीज़ होता है 10, 9 बड़ा होता है, फिर 10 बड़ा होता है, फिर जोकर, फिर क्वीन, फिर किंग, फिर एस। वैसा ही है, एक के बाद एक डेटा, एक के बाद एक डेटा। और डेटा ऐसा नहीं है कि एस में ख़त्म हो जाएगा, एस भी कम पड़ जाए, एस के बाद भी आपको 2 डेटा दूंगा मैं, दिमाग चकरा जाएगा, ऐसा डेटा दूंगा। पत्तों के बाद पत्ते, लाता कहाँ से है इतने पत्ते, सोचेंगे आप। तो उस बात को समझने के लिए कि आपको कैसे फूल बनाया गया है, आप कैसे फूल बने हैं, आप समझिए कि निफ्टी का रिटर्न 5 साल का कितना रहा है। निफ्टी का रिटर्न 5 साल का उसके टॉप से, बॉटम से नहीं, 2020 के टॉप से, कोरोना के बॉटम बनने से पहले जब उसका प्राइस 12,000 था, 12,430, तब से अभी तक का रिटर्न उसका है 14.3% CAGR का। समझे, बात को नोट कर लें।
फिर अब हम देखेंगे इन्फ्लेशन। आप तो जानते ही हैं और आप इसको जोड़ कर ही देख रहे होंगे कि इन्फ्लेशन चलो चलता है भाई, इन्फ्लेशन के बाद कितना कमाया बताओ। तो इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट बताती है 6.12%, 6% CAGR का 5 साल का इन्फ्लेशन रहा, जो कि कम ही बता रही है गवर्नमेंट, उससे ज़्यादा ही रहा है आप जानते हैं, मगर फिर भी हम उतना ही मान लेते हैं। 6% माइनस 14%, 8% आपका रिटर्न हो गया अब 8.1%। आपके निफ्टी का रिटर्न हो गया अब यहाँ तक ठीक। अभी मैंने आपको दिया जोकर, अभी आपको देते हैं क्वीन कार्ड। अब वहाँ से रुपीज़ का प्राइस कितना गिरा है 5 साल में CAGR बेसिस में। आप ये बात तो जानते हैं ना कि इंडिया के रुपीज़ का बहुत ज़्यादा डिवेल्यूएशन हुआ है, तो वो है 3.5% CAGR तब से अब तक, उसी डेट से। अब ये बात भी शायद ज़्यादातर लोग जानते हो कि निफ्टी का ओवरऑल रिटर्न 5.5% ही होता है, जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए खासकर, और इंडिया वालों के लिए भी बहुत हद तक 5.5% ही होता है, सब एक्सपेंसेस और इसको काट के। और ये यहाँ पे 4.5% हो गया है। ये हमारा था क्वीन कार्ड, ठीक है। 4.5% में आप क्या अमीर बनेंगे वो आप देख लें और ख्वाब देख लें। उसके बाद डॉलर भी डेप्रिशिएट हुआ हो सकता है, मगर हुआ नहीं है। मगर ये क्या, एक नया पत्ता, इक्का, क्या है वो पत्ता? अरे भाई, सारे करेंसीज तो गोल्ड से वैल्यू किए जाते हैं, और अगर करेंसी स्टैग्नेंट भी रहते हैं मगर गोल्ड बढ़ता है तो इसका मतलब है कि ये सब गिरते हैं, और इसका मतलब है कि उसको भी हमको गिनना होगा। गोल्ड का CAGR रिटर्न उसी डेट से आज तक 18.1% हो गया खेल यहीं पे। 18% से डॉलर रुपीज़ दोनों गिरे हैं। रुपीज़ तो 21% CAGR से गिरा है आप कह सकते हैं, क्योंकि गोल्ड उतना बढ़ा है और इनका वैल्यू उसी से हुआ है। तो अगर हम उस 18% को फिर काटें जो हमारा 3.5% CAGR था, तो हमको मिलता है 14.6% CAGR का रिटर्न निफ्टी से, प्लस में, गुलकता है प्लस में, माइनस में। और ज़्यादा दिमाग लगा रहा है दिग्विजय, ऐसा मत बोलना। गोल्ड से कैसे कंपैरिजन कर रहा है निफ्टी का? ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन उल्टा सीधा है, मगर सत्य है। आप कह सकते हैं कि ज़्यादा दिमाग चला रहा है, मगर मानना पड़ेगा। अब ये सवाल मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि जितने बड़े बड़े लोग हैं वो लोग भी पूछते हैं, सोचते हैं कि ये सब मार्केट में एक साथ बढ़ कैसे रहा है। बिटकॉइन भी, गोल्ड भी, निफ्टी भी, ज़मीन भी, सब कहीं से पैसा निकलेगा तभी तो कहीं जाएगा। मार्केट लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं है। लिमिटेड मनी है, वो एक सेक्टर में जाती है, एक सेक्टर बढ़ता है, दूसरा सेक्टर गिरता है। अब ये क्या हो रहा है कि सब बढ़ रहे हैं? जवाब सिंपल है, सब नहीं बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं। रुपीज़ करेंसी गिर रहा है, निफ्टी स्टॉक मार्केट जिसका वैल्यूएशन करेंसी से होता है गिर रहा है, गोल्ड कांस्टेंट है और बिटकॉइन बढ़ रहा है। ये सारा पैसा यहाँ से निकल कर बिटकॉइन में जा रहा है। जी हाँ बंधु, 14.5% CAGR के रेट से, 14.6% CAGR के रेट से पूरे मार्केट से पैसा बिटकॉइन में जा रहा है। अब एस के आगे भी कोई कार्ड होता तो वो कार्ड आप इसको समझ लीजिए। बिटकॉइन का रिटर्न क्या है CAGR उसी डेट से आज तक 60.6% CAGR। अगर वो हम 14% का जो हमारा माइनस का इन्फ्लेशन था या फिर नेगेटिव ग्रोथ था उसको भी काट दें, जो निफ्टी में हमने काटा, और 14% के CAGR को -14 कर दिया, तो 27.5 माइनस 60 भी हमको तब भी कितना मिलता है मालूम बंधुओं? 33.5% CAGR है अभी भी। 33 मान ले, 33% CAGR अब भी है। 33.1% CAGR अब भी है बिटकॉइन में, वो हमारे उल्टे सीधे मैथ्स के बावजूद। समझे बंधुओं बिटकॉइन का खेल? और अब एस के आगे भी अगर आप कोई कार्ड जानते हो तो वो भी इसको समझ लीजिए। मैं तो नहीं जानता, एस के आगे का कार्ड समझ लीजिए। आगे का कार्ड तो सिर्फ बिटकॉइन ही था, उसके आगे का कार्ड समझ लीजिए। ज़्यादातर लोग मार्केट को ऐसे सोचते हैं कि मार्केट गिरेगा नहीं, या गिरेगा तो कोरोना जैसे रिकवर कर जाएगा, हमें क्या है SIP करते रहना चाहिए। और यूट्यूबर आ भी जाते हैं सांत्वना देने, सिंपैथी देने
कुछ नहीं होता, करते रहो SIP। मार्केट तो गिरते चढ़ते रहता है, डर मुझे भी लगता है, डर आपको भी लगता है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू उठा, SIP कर, ऐसा कहने यूट्यूबर आ जाते हैं, मैंने देखा है। और लोग मानते हैं, उनकी बात करते हैं SIP, कई लोग रोक देते हैं SIP बस की बात नहीं है, उदाहरण है SIP। इन्वेस्टमेंट भी SIP के साथ। तो हर बार हो ऐसा जरूरी तो नहीं, मैं बार बार वैसे ही गिरूं जरूरी तो नहीं, रिकवर करूं उतने ही देर में जरूरी तो नहीं, तुम हर बार मुझसे पैसा बनाओ जरूरी तो नहीं कि है, नहीं है ना। अब ये जो लॉजिक यूट्यूबर्स और नॉर्मल रिटेलर्स लगा रहे थे और यूट्यूबर्स रिटेलर को लगाने बोल रहे थे, वो लॉजिक का खोट समझिए आप अपॉर्चुनिटी कास्ट जानते हैं। अगर आप जीरो रिटर्न भी निकाल रहे हैं तो आप नेगेटिव में हैं, और निफ्टी 5 साल से माइनस में रिटर्न दे रही थी, जीरो में नहीं माइनस में। तो क्या आप प्रॉफिट में हैं? क्या आप सही में प्रॉफिट में हैं? म्यूचुअल फंड जो आपने कहा सही है, क्या सही है? सही में सही है? नहीं है। अगर निफ्टी यहाँ से रिटर्न नहीं भी देती है या स्टेगनेंट भी रहती है या 10% CAGR रिटर्न भी देती है, तो ये वर्ल्ड का निफ्टी बेसिस में, इंडेक्स बेसिस में सबसे बड़ा रिसेशन हुआ। हाँ, ये रिसेशन ही है इंडेक्स बेसिस में, और आप अपने पैसे फूकने में लगे हैं अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा ये मैथ्स कहता है। मेरे को पकड़ लिया किसी दिन, हमारा मेहनत बर्बाद है ऐसा बोलने वाला तू ही है ना दिग्विजय, रुक मिल गया, आज तो बताऊंगा। ऐसा करके मत करना, सत्य बताया है मैंने आपको, पर्सपेक्टिव बदला है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि बिटकॉइन है क्या और है क्यों बढ़ रहा है, क्यों गिर रहा है क्या चीज़ ऐसा कि निफ्टी को भी पीछे छोड़ दे रहा है, रुपीस को गिरा दे रहा है, डॉलर को गिरा दे रहा है, और अपना अकेले बढ़े जा रहा है। देखिए, ये कुछ हद तक डॉलर जैसा है और कुछ हद तक गोल्ड जैसा भी है और कुछ हद तक बिजनेस जैसा भी है, सबका मिक्स है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक चलता है वैसा ही ये भी चलता है, करेंसीज जैसे चलते हैं सप्लाई डिमांड से, गोल्ड जैसे चलते हैं सप्लाई डिमांड से, वैसे बिटकॉइन भी चलता है सप्लाई डिमांड से। उसके बाद सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट जो आप जानते हैं, एक बिड करेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, दूसरा नहीं करेगा तो गिर जाएगा, या और ज़्यादा करेगा तो और बढ़ जाएगा, वैसा ही कुछ। तो वो तो है ही बिट सिस्टम। अब इसमें एक बिजनेस सिस्टम भी है। आप बिटकॉइन को इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग जगहों में। ज़मीन खरीदना है तब, गोल्ड खरीदना है तब, राशन ग्रोसरी खरीदनी है तब, और जितना जितना किसी भी कॉइन का मान्यता बढ़ता है उतना उसका वैल्यूएशन बढ़ता है। इसके ब्लॉकचेन का यूज़ करके लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उतना उसका वैल्यूएशन बढ़ता है, आप ऐसा कह सकते हो। लोग प्राइस देते हैं उतना उसके लिए। और क्यों बिटकॉइन से लोग ट्रांजैक्शन करना चूज़ करते हैं? क्योंकि लोगों को करेंसी पसंद नहीं, खास करके आम लोगों को नहीं। उनको हम लोग कह ही नहीं सकते, वो लोग देव पुरुष हैं, वो लोग इंसान नहीं हैं, वो लोग इंसान से बढ़कर हैं, उनका दिमाग अलग चलता है। बिटकॉइन का मेन कारण तो ट्रांजैक्शन करने का लोगों का यही है कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है, अपने मर्जी से है। और बाकी लोग जो लोग करते हैं उन्हीं से पूछना पड़ेगा, क्यों भाई आपको क्या मज़ा आता है बिटकॉइन में करके। और एक लहर भी होता है, वेव भी होता है, दूसरा कर रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा, मना तो नहीं कर सकते। मार्केट में 99% लोग आपको अगर UPI देंगे तो आपको एक कार्ड होल्डर तो लगाना ही पड़ेगा जो UPI ट्रांजैक्शन लेगा। वैसा ही है, आपको बिटकॉइन इस्तेमाल तो करना होगा, और प्राइस बढ़ाएंगे अगर आप बिटकॉइन इस्तेमाल करेंगे तो। यही बढ़ा रहा है बिटकॉइन के प्राइस को। चल रहा है गेम जो आप और हम सब समझ नहीं पा रहे थे, अब समझ गए होगे। और ये भी कि निफ्टी बहुत छोटी चीज़ है बिटकॉइन के सामने, और हम बहुत बड़े पिक्चर को मिस कर रहे थे। पुष्पा पिक्चर तो देखने पहुंच जाते होंगे आप सब, मगर बिटकॉइन का पिक्चर देखने कब जाएंगे, कब? तो अब संभल के रहिएगा और मार्केट से ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा कि आपका पैसा बहुत बड़ा होने वाला है या कुछ होने वाला है। नहीं होने वाला, क्योंकि पैसा ही नहीं होने वाला है। मगर ऐसा भी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि करेंसी रिप्लेस हो रहा है, डॉलर, रुपीज़ और ये वो रिप्लेस हो रहे हैं बिटकॉइन के बदले, ना कि स्टॉक मार्केट, ना कि शेयर का वैल्यूएशन रुपीज़ से लगाया जाता था, इसलिए रुपीज़ का वैल्यू गिर गया तो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया। मगर अगर आप पेमेंट रुपीज़ में ही लेते हैं तो
मार्केट ठीक हो जाएगा जब रुपीज़ पूरा तरह से रिप्लेस हो जाएगा, और फिर जैसा भी ट्रांजैक्शन होगा, जिस भी तरीके से होगा वैसा ही होगा, फिर चिंता की बात नहीं है। इन्फ्लेशन तब भी रहेगा, मगर ये वाला जो ड्रास्टिक ऑफ अ चेंज वाला है वो नहीं रहेगा। और सचेत होने की ज़रूरत है कि मार्केट में रिसेशन हर बार वैसा ही नहीं आता जैसा आप सोचते हैं। धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ रिसेशन के समोसे खाने। तब तक आप ये वीडियो चेकआउट करें, ऐसे ही मज़ेदार चटपटा बात है उधर भी। और बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी।